अरे दोस्तों, रणविजय यहाँ पे। चलो आज स्पेस के बारे में बात करते हैं यार। ये कितना विशाल है, रहस्यमय है और रहस्यों से भरा हुआ है। हम ऊपर तारों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी कोई पृथ्वी है? साइंटिस्ट्स इसका पता लगाने में लगे हुए हैं। वो प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी, प्लैनेट्स जहां पे जीवन संभव हो। सोचो अगर हमें एक और प्लैनेट मिल जाए, बिल्कुल अर्थ जैसा, ओशंस के साथ, माउंटेन्स के साथ, शायद लाइफ भी हो। सुनने में तो साइंस फिक्शन लगता है, पर यह सच भी हो सकता है। और इस सेकंड अर्थ की खोज में हमें कुछ कमाल की डिस्कवरीज भी हुई हैं। ऐसी ही एक डिस्कवरी बहुत एक्साइटिंग है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्लैनेट है केपलर 452b। और क्या बताऊं, ये अब तक की सबसे ज्यादा सिमिलर प्लैनेट है अर्थ से। चलो इस ऑसम प्लैनेट के बारे में और जानते हैं। तो केपलर 452b है क्या? ये प्लैनेट मेरे दोस्तों बहुत बड़ी बात है। नासा को ये 2015 में मिला था और इसने सबको हैरान कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। केपलर 452b भी एक स्टार का चक्कर लगाता है, जैसे हमारी अर्थ सूरज का लगाती है, लेकिन ये बहुत बहुत दूर है। ये हमसे 1400 लाइट ईयर्स दूर है। अगर आपको अंदाजा लगाना है तो समझो लाइट, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी यहां से वहां जाने में 1400 ईयर्स लग जाते हैं। अब केपलर 452b हमारी अर्थ से बड़ा है, लगभग 60% ज्यादा बड़ा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह अपने स्टार का चक्कर हैबिटेबल जोन में लगाता है। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्टार के आसपास का वो परफेक्ट एरिया जहां का टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, जहां लिक्विड पानी किसी प्लैनेट की सतह पर रह सके। और हम सब जानते हैं, पानी ही जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। केपलर 452b का स्टार भी हमारे सूरज जैसा ही है, बस थोड़ा सा पुराना और बड़ा है। और सुनो, केपलर 452b पर एक साल सिर्फ 20 डेज ज्यादा लंबा होता है अर्थ के एक साल से। इसका मतलब ये अपने स्टार का चक्कर लगभग उतनी ही दूरी से लगाता है जितनी अर्थ सूरज का लगाती है ना कमाल की बात? साइंटिस्ट्स का मानना है कि केपलर 452b भी एक रॉकी प्लैनेट है, बिल्कुल अर्थ जैसा, जिसका मतलब वहां माउंटेन्स, वैलीज और वॉल्केनोज भी हो सकते हैं। पर अभी भी इस प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। तो हम केपलर 452b को अर्थ्स कजिन क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी प्लैनेट्स हमें मिले हैं, उनमें से ये प्लैनेट सबसे ज्यादा अर्थ से मिलता है। ये हैबिटेबल जोन में है, ये रॉकी है और ये एक सन लाइक स्टार का चक्कर लगाता है। ये बिल्कुल अर्थ के बड़े भाई जैसा है जो किसी और गैलेक्सी में रहता है। अब अपना बैग पैक मत करने लग जाना घूमने जाने के लिए। याद रखना, ये अभी भी 1400 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन केपलर 452b की डिस्कवरी अर्थ के अलावा और प्लैनेट्स पर लाइफ की खोज में एक बहुत बड़ा कदम है। यह हमें दिखाता है कि हमारे जैसा प्लैनेट होना यूनिवर्स में कोई रेयर बात नहीं है, और यह सोचने वाली बात है ना? सेक्शन 5, द हैबिटेबल जोन, अ गोल्डीलॉक्स प्लैनेट। चलो इस हैबिटेबल जोन के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। यह प्लैनेट्स की गोल्डीलॉक्स की कहानी जैसा है। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा पास होगा तो वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, जैसे वीनस। अगर वो बहुत ज्यादा दूर होगा तो वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, जैसे मार्स। लेकिन अगर वो बिल्कुल सही दूरी पर होगा, जैसे अर्थ और केपलर 452b, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही होगा लिक्विड पानी के लिए। और यहीं से मजा शुरू होता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि लिक्विड पानी बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, जैसा कि हम जानते हैं। तो हैबिटेबल जोन में किसी प्लैनेट का मिलना, जैसे केपलर 452b, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वहां पर लाइफ के लिए सही कंडीशंस हो सकती हैं। सेक्शन 6, द केपलर स्पेस टेलीस्कोप।
आवर आई इन द स्काई। अब हमें यह कमाल का प्लैनेट मिला कैसे? इसके लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया मशीन को धन्यवाद देना होगा। द केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसका मिशन था हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स को ढूंढना, और इसने अपना काम बखूबी किया। केपलर ने हजारों प्लैनेट्स खोज निकाले, जिसमें केपलर 452b भी शामिल है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक प्लैनेट हंटर की तरह था, जो लगातार स्टार्स को स्कैन कर रहा था उनकी ब्राइटनेस में होने वाले छोटे छोटे डिप्स को देखने के लिए। ये डिप्स बताते हैं कि कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजर रहा है और उसकी थोड़ी सी लाइट को ब्लॉक कर रहा है। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा है और यह दर्शाता है कि इंसान कितना कुछ कर सकता है। सेक्शन 7, द सर्च फॉर लाइफ। आर वी अलोन? केपलर 452b की खोज ने हमारी इमेजिनेशन को और तेज कर दिया है और एक पुराने सवाल को फिर से जीवित कर दिया है। क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? हालांकि हमें अभी तक केपलर 452b पर लाइफ का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इसके होने से हमें उम्मीद है। यह हमें दिखाता है कि ऐसे प्लैनेट्स जहां पर लाइफ संभव हो सकती है, शायद पहले के मुकाबले ज्यादा होंगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज साइंस के लिए सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है, और केपलर 452b हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें अभी उजागर किया जाना बाकी है। सेक्शन 8, फन फैक्ट्स अबाउट केपलर 452b। क्या आप केपलर 452b के बारे में कुछ मजेदार बातें जानने के लिए तैयार हैं? यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें जानकर आप अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं। केपलर 452b का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ये सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में हमसे 1400 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। केपलर 452b पर एक साल 385 डेज का होता है, जो पृथ्वी के एक साल से सिर्फ 20 डेज ज्यादा है। ये एक ऐसे स्टार का चक्कर लगाता है जो हमारे सूर्य से 1.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। ऐसा माना जाता है कि केपलर 452b भी पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लैनेट है। बहुत बढ़िया, है ना? केपलर 452b एक बहुत ही रोमांचक प्लैनेट है, और जितना ज्यादा हम इसके बारे में जानते हैं, ये उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है। सेक्शन 9, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, द नेक्स्ट स्टेप्स। तो केपलर 452b की खोज में अगला कदम क्या है? फिलहाल 1400 लाइट ईयर्स बहुत ज्यादा दूरी है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में हो रहे निरंतर विकास को देखते हुए कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है कि एक दिन हम केपलर 452b पर एक प्रोब भेजें ताकि हमें इसके बारे में और ज्यादा पता चल सके, या हो सकता है, सिर्फ हो सकता है, कि हमें खुद वहां जाने का कोई तरीका मिल जाए। जब बात स्पेस एक्सप्लोरेशन की आती है तो संभावनाएं अनंत हैं, और केपलर 452b की खोज ने हमें दिखाया है कि यूनिवर्स में अद्भुत खोजों की बहुत गुंजाइश है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। दूसरी पृथ्वी की तलाश, खोज, आश्चर्य और ज्ञान की प्राप्ति की एक यात्रा है। केपलर 452b उम्मीद की एक किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि इस विशाल अंतरिक्ष में हम अकेले नहीं हैं। इसकी खोज ने हमारी कल्पना को जगाया है और उन सीमाओं को तोड़ा है जिन्हें हम संभव मानते थे। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष का अन्वेषण करते रहेंगे, कौन जानता है कि हमें और कौन से अजूबे देखने को मिलेंगे। एक बात तो पक्की है, यूनिवर्स संभावनाओं से भरा हुआ है और इसमें हमारी जगह को समझने की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ऊपर देखते रहो मेरे दोस्तों, ये रणविजय था, अब जा रहा हूं।